और पहला सवाल अखिलेश जी आप ही से है। चूंकि इंडिया गठबंधन की जो छतरी है उसके तले तो आप लोग एक होने की बात कहते हैं, लेकिन पंजाब का उदाहरण जो कि अभी हम सुनवा भी रहे थे दर्शकों को भी, वो उस इंटरव्यू का हिस्सा, उसमें आम आदमी पार्टी को लेकर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई की जा रही है? बदले की कार्रवाई की गई है इसलिए कहा जा रहा है। कई साल पुराना प्रकरण है और इस तरह से किया गया है, उससे साफ दिखता है कि यह बदले की कार्रवाई है। अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा धर्म और कर्तव्य, हम आवाज़ उठा रहे हैं। और आपने अभी पूरे देश में कई जगह गिनाया, इंडिया में क्या क्या कहाँ क्या क्या है, वो आप लोगों को दिखता रहता है, रोज़ाना दिखता है और बहुत कुछ दिखता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इतने कमज़ोर या सब कुछ इंडिया अलायंस है तो मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री उतारे जाते हैं भारत सरकार के। भगदड़ मची है, राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता हूँ, कहाँ वोट मांगूंगा, वो सब नहीं दिखेगा। ये दिखाता है, आप लाख दिखाते रहें, हमारे छिद्रान्वेषण करते रहें, लेकिन यथार्थ तो यही है कि बीजेपी, आदरणीय मोदी जी डरे घबराए वो परेशान से हैं। राजस्थान में बीजेपी को कोई एक जनसभा करने को नहीं मिल रहा। उनके मंचों पे रोजाना किस तरह से आपस में क्या क्या हो रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ के नेताओं में किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ लेग पुलिंग हो रही है और किस तरह से वहाँ सम्मान मिल रहा है वो भी बताने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या हाल है बीजेपी का वो भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो यथार्थ में है वो तो ये है कि बीजेपी कितनी डरी घबराई हुई और उसके पास तो लोग भी नहीं है और कहाँ से ला करके टिकट दिया जा रहा है और वो खुद घबराए हुए भगदड़ सी मची पड़ी है। ठीक है, तो ये आप लाख एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करें कि इंडिया में नैरेटिव बनाने का प्रयास, सुनिए अखिलेश जी, अपना प्रयास जारी रखें। आपने विस्तार से अपनी बात रख दी, अब मुझे बोलने दीजिए। जो यथार्थ में ये 2 दिन से इस मसले पर हम बहस कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में टॉप लीडरशिप जो है, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको उतारा जा रहा है, तो क्या बीजेपी डरी हुई है? ये सारे सवाल पूछ चुके हैं हम, 2 दिन इस पर बहस हो चुकी है। अब आज जो बहस है उस पर मैं वापस लौटना चाह रहा हूं। और आपने जो एक बात कही कि अगर अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ आप पंजाब में आवाज उठाएंगे, उसी से जुड़ा सवाल मेरा संजीव जी से। संजीव झा जी, इंडिया गठबंधन के लोगों पर ही क्यों अन्याय कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मुझे लगता है कि कोई अन्याय नहीं है और अगर कोई किसी तरह का ड्रग्स के पेडलिंग में अगर इन्वॉल्व है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई हम नहीं कर रहे और यह पहली बार नहीं हो रहा है। 2015 में इन पे FIR हुआ था, 2017 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इन पे कार्रवाई करी थी। और मुझे याद है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इनके जब इलेक्शन का टाइम था, जिनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर ने राणा गुरजीत सिंह, उन्होंने कहा था कि ये ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व हैं और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, अभी वहाँ के सेशन कोर्ट ने एक SIT गठन किया और SIT के गठन के बाद SIT ने पाया कि इनकी सीरियस इन्वॉल्वमेंट है और उसी के SIT के। संजीव जी, मैं माफी चाहूंगा, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं कोशिश करता हूं कि उसे ठीक करा ले, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।